नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में किया आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, कई प्रोजेक्ट्स का भी किया लोकार्पण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे पीएम के साथ मौजूद। देश भर में गोवर्धन पूजा की धूम, घर घर और मंदिरों में हुई गोवर्धन पूजा। कृष्ण को लगाया गया 56 भोग, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। चार धाम यात्रा 2021 विधि विधान के साथ बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। गंगा की डोली लेकर तीर्थ पुरोहितों का मुखवा के लिए प्रस्थान। अब मुखवा में होंगे मां गंगा के दर्शन। जोशी मठ में वाहनों पर गिरी चट्टान, पार्किंग में खड़ी 3 कार और स्कूटी हुई कबाड़। दीपोत्सव के रंग में पड़ा भंग, जनहानि नहीं होने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। सितारगंज में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की कार्रवाई, होटल से पकड़े गए 3 संदिग्ध कपल्स। पुलिस की कार्रवाई से होटल व्यवसायियों में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की, साथ ही मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद आदि शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 12 फीट लंबी और 35 टन वजनी है। पीएम ने यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। वहीं केदारनाथ धाम में पीएम ने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद जय बाबा केदार के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी आदि शंकराचार्य की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। यह भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और विरासत का अलौकिक दृश्य है। मोदी ने कहा, हमारा देश इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से एक महात्मा आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। वहीं केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तथा आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड आगमन पर, और उसमें भी केदारनाथ के उनके दर्शन और जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं उनकी दिव्य और भव्य मूर्ति का अनावरण के उपलक्ष्य में मैं उनका बहुत अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और जिस प्रकार से आज हमें उनको भी दीपावली, भैया दूज और आज चूँकि गोवर्धन पूजा है उसको बधाई देने का अवसर मिला। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पिथौरागढ़ जिले के मुवानी में शैक्षणिक भवन का शिलान्यास और अतिथि भवन का लोकार्पण किया। इससे पूर्व में मुवानी पहुंचने पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का मुवानी में स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि मुवानी को शिक्षा हब बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत मुवानी से की जा रही है। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने उनकी विधानसभा क्षेत्र खटीमा के ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया हुआ है।
सैकड़ों जनजाति महिलाओं को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए सभाएं शुरू कर दी गई हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लगातार जनता तक ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकार लाभान्वित योजनाओं के बारे में जन जन तक जागरूकता अभियान चलाकर उन तक लाभ पहुंचाना है। और साथ में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और जनहित में एक के बाद एक जो है नए निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है और सभी लोग जो है ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ मिल करके अपने क्षेत्र हित में, प्रदेश हित में कार्य करना चाह रहे हैं। और सभी लोग अधिकतर जो है लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के कारण केदारपुरी में काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने केदारपुरी में करोड़ों के विकास कार्यों को लोकार्पित किया। इसी के चलते प्रदेश के 35 शिवालयों में भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायकों ने पूजा अर्चना की है। जहां प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जलाभिषेक कर रहे हैं और 35 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, प्रमुख सभी कार्यकर्ता शिवालय में जलाभिषेक कर रहे हैं, भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि जो कोरोना के कहर से हम 2 साल से जूझ रहे हैं, तीसरी वेव से हमें बचा के रखे और प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से लगाव है वो बार-बार। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राजधानी देहरादून के मालादेवता के शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन भी किए। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के पर्व पर शुक्रवार दोपहर 11:45 पर बंद किए गए, जिसके बाद गंगा की डोली मां गंगा के जयकारों के साथ मुखवा के लिए रवाना हुई। कपाट बंद होने से अब देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास मुखी मठ मुखवा में कर सकेंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर 6 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे बंद होंगे। यमुना की डोली लेने के लिए खरशाली गांव से शनि महाराज की डोली 6 नवंबर की सुबह यमुनोत्री पहुंचेगी। वहीं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए जाने के अवसर पर सुबह 8:30 पर मां गंगा के मुकुट को उतारा गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने निर्वाण के दर्शन किए। वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की मूर्ति का महाअभिषेक भी किया गया। वन अधिकार के संस्थापक प्रणेता किशोर उपाध्याय ने शुक्रवार को चमोली में गोवर्धन पूजा की। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की और गोवंश की सेवा की। इसके बाद देवलसारी महादेव मंदिर में उत्तराखंडियों को वनों पर उनके अधिकारों के लिए चलाए गए आंदोलन की सफलता के लिए अर्चन करते हुए वंदन किया। सितारगंज के नकुलिया गांव में स्थित गौशाला में अचानक आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों और किसान परिवार ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 9 मवेशियों की जलकर मौत हो चुकी थी। वहीं गौशाला भी जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि किसान परिवार बकरी पालन से ही अपना गुजर बसर करता था। ऐसे में उनके परिवार पर आफत टूट पड़ी है। सितारगंज में देह व्यापार और मानव तस्करी की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शहर के एक चर्चित होटल में छापेमारी की, जहां 3 युवतियों समेत 6 लोगों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि शहर का एक होटल लंबे समय से देह व्यापार समेत विभिन्न संदिग्ध गतिविधियों में चर्चाओं में रहा। समय समय पर स्थानीय स्तर पर लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से की, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो है हमें
कार्य के उसमें हमारा मतलब प्रदेश दिया जा रहा है। और ये जो होटल मालिक है और संचालक है, दोनों हस्बैंड वाइफ है और दोनों ही यहाँ पर अपना लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लोगों को बिना उसकी आईडी प्रूफ लिए ही 800 रुपये प्रति घंटा, 900 रुपये प्रति घंटा, 1000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ये कमरा दे रहे हैं और उसके बाद इनका कोई लेखा जोखा नहीं। देहरादून में फिजिक्स प्लैनेट इंस्टीट्यूट के 10 बच्चों ने इस बार के नीट एग्जाम में अपना परचम लहराया। इस इंस्टीट्यूट के रैंकर बच्चों के 12 बच्चों में 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यह इंस्टीट्यूट 2017 से राजधानी देहरादून में चल रहा है। अभी तक इस इंस्टीट्यूट से सैकड़ों बच्चे विभिन्न एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रवीश सिंह का कहना है कि उनका लक्ष्य होता है कि बच्चों को बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए, जिससे उनको सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो। अभी हम फिजिक्स प्लैनेट इंस्टीट्यूट्स में मौजूद हैं। यहाँ पर एक रैंकर बैच चलता था जिसमें 12 बच्चे थे और उन लोगों में से 9 लोगों का इस बार नीट एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। हम पहले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बात करके पूछते हैं किस तरह की सर आपका रिजल्ट रहा और किस तरह की तैयारी कराते हैं आप? सर इस बार जो रिजल्ट हमारा रहा है, एक रैंकर बैच हमने बनाया था। रिजल्ट तो हमारा 4 साल से लगातार बहुत ही अच्छा जा रहा है। इस बार और भी ज़बरदस्त गया है रिजल्ट। एक रैंकर बैच हमने बनाया था जिसमें 12 बच्चे को हमने सेलेक्ट किया था और उसमें 9 बच्चे का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से इस बार क्वालिफाई किए हैं और उम्मीद करता हूँ ऑल इंडिया रैंक से ये बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। हमारे साथ जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने किस तरह से मेहनत किया और यहाँ जो कोचिंग की है किस तरह से यहाँ से हेल्प मिला? बेसिकली मेरा सेकंड ड्रॉप था। फर्स्ट ड्रॉप मैंने लिया था तो वो उतना कुछ खास नहीं किया था ड्यू टू कोविड। और देन मेरे को किसी से पता चला था सर के बारे में तो मैं यहाँ अप्रोच करा मैंने एंड सर के पास में आया। तो मेरे को बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो फिज़िक्स में थी। तो मैंने सर से पूछा, अपना बताया कि सर मेरे को फ़िज़िक्स में बहुत प्रॉब्लम है करके। तो सर ने बोला कि आओ पढ़ो, देखो तुम्हें कैसा लगता है। एंड देन मैं सर से पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उस वे में। तो सर ने मेरे को रैंकर्स बैच में ऐड कर दिया था देन, बिकॉज मेरा स्कोर अच्छा हो रहा था। और फिर उसके साथ साथ सर ने टिप्स तो सर देते ही रहते थे, मतलब हर हफ्ते का होता था टेस्ट, तो हर हफ्ते होता है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो डिस्कशन होता है उसमें सर थोरली सब कुछ बताते भी हैं, प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या करना है। तो उसी से मेरी आधी हेल्प हुई। बाद बाकी मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा अवॉइड ही करता था। मेरे पास फ़ोन था, बस मैं उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करता था जो मेरे को हेल्प करे, लाइक क्वेश्चंस के लिए। और ऐप है, फिज़िक्स प्लैनेट का ऐप है जिसमें ऑफलाइन वीडियोस जो क्लास की होती थी, रिकॉर्डेड होती थी, उसको मैं देखता था। वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह होते थे, सब डिस्कशन अच्छा होता था। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है पढ़ाई का वो एकदम पॉजिटिव वे में, मतलब आपको लगेगा नहीं कुछ कि किस तरह का मेहनत करना पड़ा, रैंक अच्छा आया है और सिलेक्शन हुआ है, कितने घंटे पढ़ते थे और किस किस का मार्गदर्शन रहा यहाँ कोचिंग का? सर सबसे पहले तो फिजिक्स प्लैनेट का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा गाइड करा। जर्नी में मदर फादर का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है, बट सर ने जो गाइडेंस दी वो तो अब अनदर लेवल थी देखा जाए तो। और सर उसके बाद फिजिक्स प्लैनेट मतलब एक, हाँ जैसे भैया ने बोला, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा तुम्हारे को पढ़ने के लिए। फिजिक्स यहाँ पे मैं तो फिजिक्स का सबसे बेस्ट ग्रेड करता हूँ क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब सर तुम्हें पूरी फील दिला देते हैं फिजिक्स की, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर तुम्हें। और उसके बाद सर मेरी सिस्टर भी यहीं से पिछले साल उसका भी सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे को पता तो था ही कि मेरे को यहीं पे आना है। 12th था मेरा इस साल, मैंने अपेयरिंग में ही क्लियर करा था नीट। तो मतलब मुझे तो बहुत खुशी है ही और सर को बहुत बहुत थैंक यू कि सर ने करवाया है। सर हमारे साथ एक छात्रा भी है जिसका सिलेक्शन हुआ है, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मेहनत करना पड़ा और कोचिंग में क्या रहा। मैं मतलब डेली 8 आवर्स पढ़ती थी फ्रॉम डे 1, मतलब मैंने कभी भी बीच में छोड़ा नहीं पढ़ना। और मतलब हमेशा आपको कंटिन्यूसली स्टडी करते रहना चाहिए। अगर आप बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मैंने सर के यहाँ क्लास 12th में ज्वाइन किया था एंड सर बेसिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मैंने फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप सर के यहाँ से ही पढ़ा है और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प रही है। मेरी फ़िज़िक्स में कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। और पिछले साल मेरा बायो की वजह से नहीं हो पाया सिलेक्शन क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करती थी एनसीईआरटी पे। मुझे लगता था कि बायो आखिर टाइम में लर्न हो जाती है, बट वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी मुझे। एंड इस साल मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू रवि सर। तो
फिजिक्स प्लैनेट्स जो इंस्टीट्यूट्स है इसके बच्चे बहुत अच्छे सेलेक्ट हुए हैं और देहरादून में भी अब मेडिकल की तैयारी के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट के रूप में उभर रहा है। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV। गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट के मौके पर मंदिरों और गौशालाओं में खूब रौनक नजर आई। इसके अलावा भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाकर खुशहाली की कामना की गई। डीएल रोड स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में भगवान कृष्ण की पूजा की गई, वहीं भंडारा भी लगाया गया। तो पटेल नगर स्थित श्री श्याम सुंदर मंदिर में पूजा करने के बाद जरूरतमंदों को दान किया गया। शिमला बाईपास और डोईवाला स्थित श्री कृष्णा धाम गौशाला में सुबह गोवंश की पूजा अर्चना के बाद उन्हें फूल माला पहनाई गई। इसके बाद हरा चारा, गुड़ आदि खिलाकर पूजा की गई। जोशी मठ में चट्टान टूटने से 3 कार और 1 स्कूटी को नुकसान पहुंचा और सभी वाहन मलबे में तब्दील हो गए। ये गाड़ियां मलारी हाईवे पर भोरपानी के पास पार्किंग में लगी हुई थी। दीपावली की रात को अचानक गाड़ियों पर चट्टान और बोल्डर गिरने शुरू हो गए। इससे सभी गाड़ियां मलबे में तब्दील हो गई। ये गाड़ियां ग्राम सूकी के ग्रामीणों की थी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हिंदी साहित्य समिति और उद्गार साहित्य सामाजिक मंच के संयुक्त तत्वावधान में गीतकार विश्व मोहन सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह ताल किनारे का लोकार्पण किया गया। समारोह में कई जाने माने साहित्यकार मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। वहीं साहित्यकारों ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे भी मौजूद रहे। हमारे बीच ऐसे नाम हैं कि हरियाली की भस्म लगाकर हम इतराए हैं, अमराई में अंगारों के ढेर लगाए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।